गुजरात के 2002 में दंगे हुए थे, किसका नाम था उसमें? नाम ही नहीं था, उसका नाम ही नहीं था। किसने कराए थे? किस सरकार किसकी थी वहाँ पे? जिस सरकार कराती थोड़ी है। ट्रेन में आग लगाई उस मोदी ने लगाई थी। ट्रेन में किसने आग लगाई थी? सरकार का नाम बताओ। मैं तो ये पूछूं, सरकार की बात छोड़ो, आप ट्रेन में आग किसने लगाई थी? एक नारा दिया था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई है ही नहीं। सुनिए ना, अरे भाई, जो लोगों को फ्री, इतने लोगों को फ्री अनाज दे रहा है, फ्री वो कहीं से तो आएगा। आज बोलने नहीं दे रहे, एक ही बात, बस वही बात है बेटा। आज जैसा देश में आज शासन है, मेरी टर्न थी, बोलने नहीं दिया। आज जैसा देश में शासन है, ऐसा इस पृथ्वी में कलयुग में कभी नहीं आया। अरे 47 का देश का दुर्भाग्य था जो ऐसा प्रधानमंत्री बन गया। 47 में पटेल को बनना चाहिए था। नेहरू गांधी सही होते ना तो देश कहीं हमारा देश का दुर्भाग्य यही था। क्या कहेंगे सर? आप तो जा रहे हैं 400 पार है। अच्छा। जिसको अच्छा लगता है उसी को वोट डालो। हमारे करे मतलब ये है, हमारा मोदी सरकार 442 सीट है। सबका जमाना जब्त हो जाएगा। मैडम 400 पार होने के बाद में ना अभी तो 6 बंद हुए हैं, समझे? कि देखना कौन कौन बंद होता है। ना संसद में बीजेपी वाले कोई बोलने देते ऑपोजिशन को, ना यहाँ पे आप हमें कोई बोलने दे रहे। वही बात है। देखो भाई साहब, एक बात मेरी बात तो सुन लीजिए। देखो मेरी बात, ये आज से 5 साल पहले ईडी का नाम मालूम था आपको? सब कुछ मालूम था। सब कुछ मालूम था? हाँ। सब कुछ मालूम था। ईडी भी थी, सीडी भी थी, रॉ भी थी, सब कुछ मालूम है मेरे ज्यादा को। फेमस नहीं हो रही हैं? अब आतंकवादी का गायब है। आतंकवादी? हाँ, नाम नहीं हो रहा ना। इसका मतलब ये है कि बीजेपी के सब आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है। भाई इसका मतलब, आपका मतलब ये हो गया कि नहीं, आपकी बात पे एक शेर याद आ रहा है। आपकी मतलब आपकी बात पे ना, हिंदू आपकी बात पे एक शेर याद आ रहा है मेरे को। पता करो सरहदों पर तनाव है क्या, शहर में चुनाव है क्या, वही शेर याद आ रहा है मेरे को। अच्छा। ये छोटा सा शहर है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो परमानेंट रहेगा जब तक ये नेता रहेंगे, परमानेंट रहेगा। अच्छा, आपके घर में आप कह रहे थे 1 करोड़ है आपके पास, 1 करोड़ है। नहीं, मेरे पास करोड़ रुपए में अभी तो आप कह रहे बाद में जवाब दिया कि आपको 10,000 रुपए महीने की इनकम है। अभी आप कह रहे हैं। मैं और मेरी भाई सुन ले मेरी बात सुन ले। मैं और मेरी भाई रिटायरमेंट मेरी कोई है नहीं। प्राइवेट नौकरी थी, जो 10 पास पढ़े हैं उसमें गुजारा हो रहा। बच्चा कोई किसी का ही नहीं। जैसे जैसे अरे भेज दो। सुनो जैसे सुन ही नहीं रहे यार। जैसे जुमले मोदी जी बोल रहे हैं वैसे जुमले आप बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे, हम मोदी को चमचाएंगे हम। अकाउंट में आ रहे थे 15 लाख अकाउंट में आने वाले थे। आ गए 15 लाख अकाउंट में। चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को चाहिए यही 15 लाख रुपए। हमें नहीं चाहिए 15 लाख। मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए। सरकार के ऊपर ना 20 करोड़ नौकरी का बोझ है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ इसी नौकरी के बोझ के तले नीचे दबके मर जाएगी सरकार। बहुत बड़ी बात सही है। इससे पहले कांग्रेस के टाइम के अंदर सबको नौकरी मिल रही थी, कोई वेला नहीं था, कोई खाली नहीं था। जो माँ के पेट में था वो भी सरकारी नौकर था कांग्रेस के टाइम के अंदर। आज 14 के बाद में सबको नौकरी चाहिए। अंकल, आपके घर में कौन कौन है? आपके घर में आपके बच्चे अलग रहते हैं। अमित शाह का बेटा पता है कौन है? मुझे मालूम है। कौन है? हाँ। क्या काम करता है? उसका चेयरमैन है। क्या बोलते हैं ये क्रिकेट का जो क्या बोलते हैं? क्या नाम बताओ ना, एसोसिएशन का नाम बताओ। अरे मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बोलो। बीसीसीआई का हेड है। दूसरी की थाली में देखो ना, हेड बनने के लिए दूसरी थाली में देखो। क्वालिफिकेशन पता है क्या चाहिए होती है आपको? बीसीसीआई का हेड बनने के लिए क्वालिफिकेशन पता है क्या चाहिए होती है आपको? पहले कौन था कांग्रेस? क्या फिर पुरानी बात है, मैं तो अभी प्रेजेंट की बात करूँ ना। कल को आप हर बात पे नेहरू को गलत बता दोगे, हर बात पे नेहरू को गलत बता दोगे। आपके मुताबिक तो देश को आजादी 2014 में मिली थी। मेरे खानदान 2014 में आजादी मिली थी क्या? हम खानदानी आंदोलनकारियों में से हैं। हमारे पुराने लोग जो है सीताराम बाजार के रहने वाले थे। नेहरू घर पे आया करता था। और तुम नेहरू हम हिस्ट्री पूछना चाहते हो यार? कांग्रेस को फिर देखो जा रहे हैं। मुझे फरीदाबाद जाना है। अच्छा, बेटियों के साथ जो हो रहा है अन्याय, बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, बेटियों के साथ वो हाथ रस्म दलितों के साथ जो अन्याय। देखो मेरी बात सुनो, एक मैं आपको बताऊं, अन्याय हो भी रहा नहीं भी हो रहा। एक दलित महिला का रेप करा जाता है, उससे घर वालों से बिना इजाजत के उसकी लाश जला दी जाती है आधी रात को यूपी में। क्या सही है? आप ये बताइए, जिस लड़के ने रेप किया था दिल्ली के अंदर, सुन ले मेरी बात। बिल्किस बानो को जानते हो? बिल्किस बानो को जानते हो? मशीन दी थी बुला के। अरे बिल्किस बानो को जानते हो? मैं नहीं जानता। बिल्किस बानो के आरोपियों को बीजेपी में शामिल करा गया है। तो नेताओं को गाली बकता हूं। बिल्किस बानो के आरोपियों को बीजेपी में शामिल करा गया है। पता है आपको ये बात? पता है आपको ये बात? क्या चीज? जो बिल्किस बानो थी उसका रेप हुआ था, उसके जो आरोपी थे वो बीजेपी पार्टी में
शामिल हो गए हैं आज। बताइए बात, इस पे क्या कहोगे? सवाल ये भी उठता नेताओं है, की जब बात छोड़ो कोई भी यार, नेता की बात, जी। नेताओं के चक्कर में पड़ोगे तो अपने घर को खोओगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बस मत बोलो। सर ये बताइए हक की आवाज़ उठाओ, हक की। मेहनत करो, हक मेहनत की, करो तो हक मिलेगा। की, हाँ। ये तो ठाकुर जी ने बोला, कृष्ण जी ने बोला महाभारत के उसमें, महाभारत के मेहनत अंदर कर रहे थे बेचारे देश मेहनत के करो, युवा, हैं? बेचारे देश के युवा मेहनत कर रहे थे। इन्होंने पेपर लीक कर दिया, पेपर लीक कर दिया, पेपर लीक कर दिया। क्या करे, वो मेहनत कर रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। चोरी है। भाई कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ पेपर लीक नहीं होता, मुझे बताओ, दिल्ली में नहीं होता क्या? आप अपने आप को आधुनिक, केजरीवाल को फिर आप समझ रहे हो? फिर आप अपने आप को आधुनिक केजरीवाल युग, को- आधुनिक युग मत मानो। हैं? जहाँ पेपर लीक होता है वो आधुनिक युग कहने के लायक नहीं है अभी। फिर आधुनिक तो है ही नहीं, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? नहीं बोलते हैं, लोग बोलते हैं। जो बेवकूफ है उन्हें नॉलेज नहीं है। बेवकूफ, आप अपने मुँह से बोल रहे हो ना बेवकूफ। आप ये देखो ना, केजरीवाल यही तो- यही केजरीवाल तो किस पे आया था? किस पे आया था? किस पे आया था बताओ मुझे। आप बताइए। उस बुड्ढे का क्या कसूर था जो इतने दिन भूखा रहा? केजरीवाल को अच्छा हाँ। केजरीवाल जी को फांसी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मटन के अंदर उस लड़के उसको फांसी होनी चाहिए केजरीवाल को। बताइए ना, फांसी क्यों होनी चाहिए? अरे उससे ज्यादा दोगला आदमी कोई भी नहीं है देश में। अच्छा हाँ। दोगले की उपाधि क्यों दे रहे हैं? अरे उससे ज्यादा और क्या कहे उसे? तो क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल बस के अंदर जी? अब तक तो उसको फांसी हो जानी चाहिए थी। अच्छा हाँ। सर यहाँ बात कीजिए माइक के आगे। अच्छा ये बताइए, जिस घोटाले में उन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है उसमें सही में उनका हाथ है, ये वो गुनाहगार नहीं? अभी तक जो है देश के अंदर ऐसे कानून बनने चाहिए दो, किसी के ऊपर भी अगर आरोप का है उसको 15 दिन में फांसी होनी चाहिए। अच्छा गुजरात में 2002 दंगे में किसका नाम था? एक बात मेरी समझ में नहीं आती, लालू यादव पे आरोप था और अरे आरोप चुप हो गए। है, सब अरेस्ट हुए, रिकवरी क्यों नहीं हो रही? अरे ये सिद्ध हो जाए तभी तो, नहीं भाई साहब, अगर उसके ऊपर सिद्ध हो जाए। नहीं, लालू यादव सिद्ध था ना, लालू यादव सिद्ध था ना, रिकवरी, पैसों की रिकवरी क्यों नहीं होती? उसके कुछ नहीं होता उसके ऊपर। हो रहा है, क्यों नहीं रिकवरी कराता सुप्रीम कोर्ट? पूरी प्रॉपर्टी की रिकवरी होनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए लालू जैसे आदमी को और केजरीवाल जैसे आदमी फांसी की को। बात कर रहे थे जी सर, कुछ पूछा था आपने? हाँ। पूछिए, आप पूछिए। केजरीवाल जैसे आदमी को, लालू जैसे आदमी को फांसी होनी चाहिए। अच्छा और जिन्होंने देश में जो भी जिन्होंने जिनका नाम देश के अंदर जो भी देशद्रोही है उसको फांसी होनी चाहिए। वो तो होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए। बिल्कुल। देशद्रोहियों को होनी चाहिए हाँ, ये बताओ, देश को सुधारने वालों को नहीं होनी चाहिए। जो एक साल तो के आप अंदर क्या मानते हैं देश को सुधारा क्या केजरीवाल जी? कौन बताइए आप बताइए। गुजरात के 2002 में दंगे हुए थे, किसका नाम था उसमें? किसी उसका नाम ही नहीं था, उसका नाम ही नहीं था। किसने कराए थे? किस सरकार किसकी थी वहाँ पे? जिस सरकार कराती थोड़ी है, सरकार छोड़ गए। सरकार किसकी थी? अरे वो जो ट्रेन में आग लगाई उस मोदी ने लगाई थी। अरे मैं ट्रेन सरकार का नाम बताओ। ट्रेन में किसने आग लगाई थी? सरकार का नाम बताओ। मैं तो ये पूछूं, सरकार की बात छोड़ो, आपने ट्रेन में आग किसने लगाई थी? अरे नाम तो बताओ। आग किसने लगाई थी? अरे नाम तो बता दो। क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हो आप। अरे ये क्या बात है, आप क्वेश्चन कर रहे हो। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक नारा दिया था ना, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। महंगाई है ही नहीं। सुनिए ना, हाँ जी। अरे फिल्म में टैक्स फ्री करने वाले लोग हैं ये, इन्होंने कफन पे भी जीएसटी लगा दिया है। कफन पे भी जीएसटी लगाया। शिक्षा पे कफन टैक्स, पे। कफन पे टैक्स जी। कफन पे। पता है ना कफन क्या होता है? अरे भाई जो लोगों को फ्री, इतने लोगों को फ्री अनाज दे रहा है, फिर वो कहीं से तो आएगा, कहीं से तो आएगा वो। बहुत बुरा हाल है देश का। मतलब आज देश की जनता वो जनता है, का सबसे अच्छा आज हाल है। बोलने नहीं दे रहे। बोलने का मौका एक ही दे रहे हैं, बात, 2 बस मिनट वही बात है, 2 मिनट वही बात है। जा रहे हैं फोकस फोकस। बेटा आज जैसा देश में आज शासन है, मेरी टर्न थी, बोलने नहीं दिया। आज जैसा देश में शासन है जी। ऐसा इस पृथ्वी में कलयुग में कभी नहीं आया। अच्छा आजादी कब मिली थी? 2014 में। 247 में 47 में। 14 में मिली। अरे 47 का देश का दुर्भाग्य था जो ऐसा प्रधानमंत्री बन गया। अच्छा। 47 में हाँ। पटेल को बनना चाहिए था, अच्छा। ये सब कुछ ठीक हो जाता। 47 के अंदर तो नेहरू को कितने वोट मिले नेहरू थे? जी से आप खुश कितने नहीं वोट थे? मिले थे नेहरू को? अरे बीजेपी की टोपी 47 के अंदर नेहरू जी को कितने वोट मिले थे? देश का बेड़ा गर्क कर दिया। पटेल साहब को 12 वोट मिले थे, नेहरू जी को कुछ नहीं मिला। उसके बाद प्रधानमंत्री किसने बनाया उसे? अरे ये राजनीति है मैडम, इस राजनीति के चक्कर में पड़ोगे तो अपने घर का भी खोओगे। अच्छा जोगेंद्र के वहीं ले जाना। फिर आवाज कौन उठाएगा देश के लिए? बताओ, देश बर्बाद हो जाए देश। जो नेता के चमचे नहीं है ना, उनको आवाज उठानी चाहिए। नेता तो के नहीं हूँ। चमचे आवाज उठाएंगे मैं तो नहीं हूँ। तो आवाज दबी रहेगी। आप नहीं हो ना, मैं हूँ ना, आप हो ना मैं हूँ। बेटा, यहाँ हमारे मजबूत नहीं होगा तो ठीक है बोलता हूँ मैं। हमारे देश का दुर्भाग्य यही है, अगर नेहरू गांधी सही होते ना तो देश कहीं कहीं हमारा देश का दुर्भाग्य यही क्या थे बात हमेशा से ही अगर कि ये जो होते तो देश हमारा 1947 में पटेल प्रधानमंत्री होते तो हमारा देश का नक्शा अलग ही होता। अच्छा। हाँ जी। अच्छा चलिए वर्तमान में आते हैं, सरकार किसकी चाहती है? हैं? मोदी जी की की। और भी आगे 100 साल तक मोदी की। वो देश का अवतार है आज की डेट में। अच्छा हाँ जी। देश का अवतार
वो अवतार है देश का। क्या लगता है मैंने आप क्या चाहते हैं जी? ये तो भगवान बना दे, कल को मूर्ति बना के पूजने लगेंगे उन्हें। अच्छा, पूछने लगेंगे क्या सर मोदी जी को? पहले मेरी बात सुनो। जी जिसे आदमी को जिसको जेल सी है वो तो जेल सी में रखेगा। अच्छा। क्या 15 लाख रुपए अकाउंट में डलवा दो। बनाने वाले लोग भाग गए हैं। अच्छा। हाल देखिए। ये कौन है आपके सामने जी? मोदी जी हैं। मोदी जी आएंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे सर? आप तो जा रहे हैं जब मैं सच बोल के जा रहा हूँ ना, सच बोल के जा रहा हूँ। मैंने सब सच बोल दिया, वो बोल के जा रहा हूँ। लोग लेगा। हाँ, तो आप किस सरकार को चाहते हैं? नहीं, मैं निर्दलीय हूँ। मैं तो किसी का सपोर्ट ही नहीं करता। मैं समर्थन, मैं देश के लिए बोल रहा हूँ बस, आवाज युवाओं के लिए। अच्छा, तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? पत्रकारिता पे कैसे रोक लगाई हुई है आपकी पत्रकारिता पे आप मानते हैं रोक लगी हुई है क्या? आज देश के युवाओं को, देश के लोगों को, देश की जनता को बोलने का अधिकार है? बताइए आप। देखा जाए तो है सर, है? बोल ही रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो आपने मेरे ऊपर माइक कर दिया, इससे मैं बोलने लगा। हाँ। लेकिन आज भी देश का हर युवा, हर जनता का, यहाँ पे सब खड़े लोग, कोई खुल के नहीं बोल सकता आज। तो मेरी बात सुनो। जो खुल के आवाज उठा रहा है ना, उसको जेल में डाला जाए। अगर सबको 15 लाख रुपए मिल जाएंगे ना, वो लोग जब भी खुश नहीं होंगे जिनको 15 लाख रुपए अकाउंट में आ गए हैं। उनको जब भी वही कहना है कि मोदी ने करा क्या। अच्छा, अभी सर कह रहे थे कि जो खुल के आवाज उठाता है उन्हें जेल में डाल दिया। मैं लाल किले पर खड़ा होकर आवाज उठाऊंगा, मुझे डाल के दिखाते हो जेल में। क्या बात कर दी आपने? अभी जाओगे? हैं? अभी चल रहे हो मेरे साथ? चलो अंकल को आप फोकस करिए। क्या बात कर दी मैं वो बताता हूँ। मैं लाल किला पे। जो लाल किला जो बात है सही है, बस डरते क्यों? सही बात है। डर क्यों रहे हो? जब आप अपना देश है, डर क्यों रहे हो आप? क्या इनको का अथॉरिटी है लाल किले पे झंडा फहराने की क्या? हम बीजेपी की सरकार, हम डरने वाले नहीं है। 400 पार नहीं है, डरेंगे आप? किसी से नहीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता इन सबसे। 400 पार है, अच्छा। जिसको अच्छा लगता है उसी को वोट डालो। हमारे करे मतलब ये है, हमारा मोदी सरकार 442 सीट है। सबका जमाना जब्त हो जाएगा। मैडम 400 पार होने के बाद में ना अभी तो 6 बंद हुए हैं, समझे? जी। फिर देखना कौन कौन बंद होता है। अच्छा, पर ये कहा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी उनके हाथ में है, तो वो किसी को भी गिरफ्तार कर मेरी बात सुनो, आपके हाथ में आप मेरी बात सुनो, एक मिनट, घोटाला अरे एक मिनट, अच्छा। आपके हाथ में माइक है ना? जी। आप जिसके मुंह पे रखो उसके मुंह पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल। है ना? जी। तो फिर आप उसका जवाब दे दीजिए मेरे को। 1350 करोड़ आप उस बात का जवाब दे दो ना। आपका बात बाकी है ना? आप चाहोगे मेरे पास से मेरी आवाज बंद करना, आप उठाकर उनके हाथ में दे देंगे। चल रही है ना फिर आपकी चल रही है ना? तो जो देश का राजा होता है उसकी चलती है। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी की अभी चल रही है? चलेगी। अच्छा, चलेगी। हाँ, तो ये सही है। यहाँ कहते हैं विपक्षी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है बीजेपी विपक्ष के तो वो कहते हैं ना कि जैसे क्या कहते हैं विपक्ष के बारे में, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा। बेईमानी खाने का राशन खत्म हो गया इनका, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा होता तो ये जितने इकट्ठे हुए हैं ना, ये जो इतने इकट्ठे हुए हैं, चोर चोर मसेरे भाई, एक ही खड़ा नहीं होता। अच्छा, कोई नहीं एक भी